नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 स्टॉक्स को। बात करें इन पांचों स्टॉक्स की तो हमें इनके क्वार्टर वन के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपने इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इनके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इनके नंबर्स की तो इनके नंबर्स हमें 26 जुलाई यानी कि फ्राइडे के दिन बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जब मंडे को बाजार खुलेंगे तो आपको इनके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं इंडोसिंध बैंक के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें इंडोसिंध बैंक की तो स्टॉक में 26 जुलाई को 1.81% की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक की क्लोजिंग 1404 रुपए पर हमें होती हुई देखने को मिली है। बात करें मार्केट कैप की तो 1.9 लाख करोड़ रुपए देखने को मिलता है। तो एक काफी बड़ा स्टॉक है और इसका 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 1694 आपको देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है स्टॉक अपने 52 वीक हाई से भी नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इंडोसिंध बैंक पर इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं अब इसके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिले। बने रहिएगा वीडियो में। बात करें इंडोसिंध बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स देखने को मिले। अगर हम बात करें मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस की यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स को देखें तो बात करें सेल्स की तो 12,199 करोड़ रुपए से बढ़कर के 12,547 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 7,450 करोड़ रुपए से बढ़कर के 7,575 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो हमें ईबीआईटी में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2,347 करोड़ रुपए से गिर करके 2,152 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें इंडोसिंध बैंक की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस वीक कही जा सकती है। सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ईबीआईटी में जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट और ईपीएस हमें इनके गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से यानी कि जून 2023 से परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में 17% की जंप देखने को मिलती है। ईबीआईटी की बात करें तो 17% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1% की जंप है। ईपीएस में भी 1% की जंप देखने को मिलती है। तो बात करें इंडोसिंध बैंक की तो क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें मिली जुली सी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के मंडे को कैसा रिएक्ट करता है। तो आप ऐसे में इंडोसिंध बैंक के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें दूसरे स्टॉक की तो अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें अंबर एंटरप्राइजेज के भी नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखेंगे इसके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें 26 जुलाई की तो स्टॉक 0.35% की तेजी के साथ बंद हुआ है और बात करें स्टॉक की तो 4400 रुपए पर हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें मार्केट कैप की तो मार्केट कैप 14,850 करोड़ हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसका 52 वीक हाई देखें तो 4,888 रुपए। तो कहा जा सकता है 488 रुपए यह स्टॉक अभी भी हमें अपने 52 वीक हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते आप इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं इसके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें अंबर एंटरप्राइजेज के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो नंबर्स देख लेते हैं कैसे देखने को मिल रहे हैं। मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देखें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स 2,805 करोड़ रुपए से गिर करके 2,401 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 220 करोड़ रुपए से गिर करके 191 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 99 करोड़ रुपए से गिर करके 74.7 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो 28 रुपए 10 पैसे से गिर करके 21 रुपए 48 पैसे पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस में भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से अगर हम जून 2023 की परफॉर्मेंस से देखें तो सेल्स हमें 41% बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 44% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 59% की जंप आपको ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से अंबर एंटरप्राइजेज के नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगी, जो कि एक धमाकेदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है। ईपीएस की बात करें तो 59% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें अंबर एंटरप्राइजेज की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जरूर हमें नंबर्स वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस धमाकेदार देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप स्टॉक में काम करते हुए सावधानी बरतें और स्टॉक में जल्दीबाजी करने से बचें। बात करें तीसरे स्टॉक की तो मैं सिप्ला लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें सिप्ला लिमिटेड की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे, या कहा जाए तो बाजार बंद होने से कुछ समय पहले ही देखने को मिले थे। बात करें स्टॉक की तो 26 जुलाई को 5.76% की बड़ी तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो 1586 रुपए के आसपास हमें ये स्टॉक देखने को मिलता है। स्टॉक का 52
वीक हाई 1600 रुपए, तो कहा जा सकता है स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक के मार्केट कैप की तो 1.28 लाख करोड़ हमें देखने को मिलता है, तो एक बहुत बड़ा स्टॉक है और इसके क्वार्टर वन के नंबर्स काफी मायने रखते हैं। ऐसे में आप इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें सिप्ला लिमिटेड की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी बेहतर रहा है, ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 5 साल में यह स्टॉक 198% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है, तो ऐसे में आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप जरा इस स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखिएगा। फ्रेंड्स एक अच्छे स्टॉक की यही पहचान होती है, स्टॉक में आपको गिरावट तो देखने को मिलती है लेकिन यह स्टॉक आपको धीरे धीरे ही ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें आपको ऐसे बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो सिप्ला लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है, आप इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं नंबर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें सिप्ला लिमिटेड की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को देख लेते हैं। अगर हम बात करें मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस की, यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स 6163 करोड़ रुपए से बढ़कर के 6694 करोड़ रुपए हो गई है, तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 1316 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1716 करोड़ रुपए हो गई है, तो ईबीआईटी में भी हमें 400 करोड़ रुपए की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा 932 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1175 करोड़ रुपए हो गए, तो हमें नेट प्रॉफिट भी धमाकेदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस की तो 11 रुपए 63 पैसे से बढ़कर के 14 रुपए 58 पैसे पर हमें ये जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ईपीएस में भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो सिप्ला की परफॉर्मेंस हमें काफी बेटर देखने को मिल रही है, सेल्स भी बढ़ी है, ईबीआईटी भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में भी जंप है और ईपीएस भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस एक्सीलेंट देखने को मिल रही है, तो जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, यानी कि जून 2023 से परफॉर्मेंस को देखें तो फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करके इन नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। बात करें सेल्स की तो 6% की हमें जंप देखने को मिल रही है, ईबीआईटी की बात करें तो 15% की जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18% की जंप देखने को मिल रही है और ईपीएस में भी हमें 18% की जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें सिप्ला लिमिटेड की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स काफी अच्छे कहे जा सकते हैं, तो ऐसे में आप सिप्ला स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के मंडे को कैसा रिएक्ट करता है, आप ऐसे में सिप्ला स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा है, रिटर्न्स के मामले में भी स्टॉक अच्छा है, और बात करें 5 साल की तो 5 साल में स्टॉक 200% तक के रिटर्न्स दे चुका है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करें चौथे स्टॉक की तो मैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की तो यह स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी बेहतर स्टॉक है और उसके क्वार्टर वन के नंबर्स काफी मायने रखते हैं, जिसके चलते आप चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की 26 जुलाई को तो 3.55% की बड़ी तेजी देखने को मिली और स्टॉक 1412 रुपए पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते स्टॉक पर आप नजर रख के मंडे को इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको इस स्टॉक के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 5 साल में यह स्टॉक 475% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। और आप जब स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखिए, एक अच्छे स्टॉक की यही पहचान होती है और मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आपको ऐसे ही कंसिस्टेंट चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए और ऐसे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको ऐसे स्टॉक में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आपको उनसे एग्जिट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे स्टॉक्स में और ऐड करना चाहिए, क्योंकि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा पैसा बना करके देते हैं। बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की तो स्टॉक रिटर्न के मामले में काफी बेहतर देखने को मिलता है, जिसके चलते आप इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं, या आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो फंडामेंटली काफी अच्छा है और आप जब इसके मार्केट कैप को देखिएगा 1.18 लाख करोड़ हमें देखने को मिलता है, तो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। और 52 वीक हाई स्टॉक का 1476 रुपए हमें देखने को मिलता है, तो स्टॉक लगभग बात करें तो 50 रुपए के आसपास अपने 52 वीक हाई से नीचे देखने को मिल रहा है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो नंबर्स देख लेते हैं। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, यानी कि मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो आप सेल्स को देखिएगा 5428 करोड़ रुपए से बढ़कर के 5812 करोड़ रुपए हो गई है, तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 4011 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4085 करोड़ रुपए हो गई है, तो हमें ईबीआईटी में भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 1065 करोड़ रुपए से गिर करके 947 करोड़ रुपए हो गए, तो हमें इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो मामूली सी गिरावट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से
में गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। और इसके क्वार्टर वन के नंबर्स की अगर हम बात करें तो सेल्स बढ़ी है, EBIT बढ़ी है, नेट प्रॉफिट और EPS जरूर हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक खराब हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास एक बड़ा मौका भी होता है। अगर अच्छे स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले तो उस स्टॉक में आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, एग्जिट नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते नजर रख सकते हैं। अगर हम बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से यानी कि जून 2023 की परफॉर्मेंस से देखें तो सेल्स में देखिएगा आप 42% की बड़ी जंप देखने को मिलेगी, EBIT में 40% की जंप देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट में 33% की जंप देखने को मिलेगी और EPS में भी आपको 30% की जंप देखने को मिलेगी। तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस एक्सीलेंट कही जा सकती है, स्टॉक काफी अच्छा है। अब बात करें पांचवें स्टॉक की तो श्रीराम फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो हमें इसी साल यह स्टॉक निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट होता हुआ देखने को मिला है और जब से यह स्टॉक हमें शानदार दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें श्रीराम फाइनेंस की, बात करें 26 जुलाई की तो आप देखिएगा स्टॉक 9.5% से ज्यादा की तेजी में हमें देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग हमें 2934 रुपए पर होती हुई देखने को मिली है। तो बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो इस स्टॉक में तेजी हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है और स्टॉक रिटर्न के मामले में धमाकेदार देखने को मिलता है और इसके हमें क्वार्टर वन के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप श्रीराम फाइनेंस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। यह स्टॉक निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और आप इसका मार्केट कैप देखिएगा 1.10 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है और 52 वीक हाई स्टॉक का 3059 हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप श्रीराम फाइनेंस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो ये भी दिखाना चाहूंगा, 5 साल के रिटर्न्स को देखिएगा आप 208% के रिटर्न्स दे चुका है। तो कहा जा सकता है रिटर्न्स भी स्टॉक के ठीक ठाक हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे में श्रीराम फाइनेंस स्टॉक पर इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते नजर रख सकते हैं। अब बात करें श्रीराम फाइनेंस के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो नंबर्स देख लेते हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर बात करें मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखिएगा सेल्स 9,484 करोड़ रुपए से बढ़कर के 9,605 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें सेल्स इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 6,773 करोड़ रुपए से बढ़कर के 6,944 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को देखें तो 2021 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2031 करोड़ रुपए हो गए। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। EPS की अगर हम बात करें तो मामूली सी जंप हमें EPS में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस मार्च 24 से जून 24 में हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जा सकती है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो जून 2023 से भी देख लेते हैं। सेल्स की बात करें तो 20% की जंप देखने को मिलती है, EBIT में 18% की जंप देखने को मिलती है, नेट प्रॉफिट में भी 18% की जंप है। और बात करें EPS की तो EPS में भी 18% की जंप देखने को मिलती है। तो बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स ग्रीन देखने को मिले या कहा जाए तो पॉजिटिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। तो आप देखने वाली बात होगी कि बाजार मंडे को इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और मार्च ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स हमें काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो यह थे फ्रेंड्स हमारे वे 5 स्टॉक जिनके की क्वार्टर वन के नंबर्स हमें फ्राइडे यानी कि 26 जुलाई को देखने को मिले। ऐसे में आप मंडे को इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इनके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।